रोहित, तुम मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तुम्हें तो इस बारे में 100 बार सोचना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी ऐसी हरकत कर सकती है। मैं तुम्हारे साथ हर समझौता करने के लिए तैयार हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाओ। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे प्रिया, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने भाभी की अंगूठी देखी? भाभी की अंगूठी नहीं मिल रही। अगर भाभी तुम्हारी अलमारी देखना चाहती है तो उन्हें देखने दो ना। अगर वो देख लेंगी तो एक बार उनको तसल्ली हो जाएगी। नहीं रोहित, मेरी अलमारी की तलाशी लेने का मतलब है मेरी बेइज्जती करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी। सब मुझे यहाँ चोर की नजर से देख रहे। मैं इस घर में नहीं रह सकती। देखा देवर जी, जिसका मन साफ हो ना, वो तलाशी देने से क्यों डरेगा? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरी अंगूठी पक्का पक्का आपकी पत्नी ने चुराई है। अगर नहीं चुराई होती तो वो ऐसे बहाने नहीं करती, है ना देवरानी जी? अरे प्रिया, एक बार उन्हें अपनी अलमारी चेक करने दो। अगर वो देख लेंगे तो वो भी शांत हो जाएंगी। ठीक है रोहित, आप मेरी अलमारी की तलाशी ले लीजिए, पर आपको मेरी भी एक बात माननी होगी। मेरी अलमारी की तलाशी लेने के बाद आपको जेठानी जी की अलमारी की तलाशी लेनी होगी। अगर अंगूठी उनके पास निकली तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके लिए। अरे क्या हुआ? अरे भैया कुछ नहीं, वो क्या है ना, भाभी की अंगूठी नहीं मिल रही। भाभी कह रही है कि उन्होंने अंगूठी प्रिया को दी थी। अब प्रिया शायद भूल गई होगी अंगूठी रखकर, इसलिए हम ना प्रिया की अलमारी चेक करने जा रहे हैं। शायद अंगूठी अलमारी में हो और प्रिया देना भूल गई हो। ये शीतल, भूल गई क्या? कल जब हम पार्टी में गए थे तो अंगूठी की वजह से तुम कितनी परेशान हो गई थी, क्योंकि सर्दियों में अंगूठी की वजह से तुम्हारी उंगलियों में सूजन आ जाती है। और मैंने भी कितना गुस्सा किया था तुम्हारे ऊपर। अरे जब पहन नहीं सकती तो दिखावा करने की क्या जरूरत है? भूल गई क्या? और वो अंगूठी तुमने मेरे पास दे दी थी और मैंने वो अंगूठी अपनी कोट की जेब में डाल दी थी। और जब घर आए तो मुझे याद नहीं रहा कि अंगूठी मुझे तुम्हें देनी है, और शायद तुम्हें भी याद नहीं रहा, है ना? और जब मैं सुबह ऑफिस गए और ऑफिस में जब मैंने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला तो वो अंगूठी मेरी जेब में थी। अरे शीतल, मैं तो तुम्हें फोन करने वाला था, पर फिर एक मीटिंग आ गई, उसमें मैं बिजी हो गया। फिर मैंने सोचा चलो रहने दो, घर जाऊंगा तब उसे बता दूंगा। अंगूठी तो मेरे पास सुरक्षित है ना। मुझे क्या पता घर में अंगूठी को लेकर इतना बड़ा ड्रामा हो जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हें फोन कर देता। तुम अपनी लापरवाही की वजह से अंगूठी कहाँ रखी है भूल गई, और सारा इल्जाम अपनी देवरानी के ऊपर लगा दिया। अरे तुम भी ना, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे अपने ऐसा नहीं करते। और एक बात, अब रोहित और प्रिया यहाँ से नहीं जाएंगे। अब इस घर से जाएंगे तो वो है हम दोनों। कल ही हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं एक किराए का कमरा खरीद लेता हूँ, वहां पर रहना तुम अकेले। कब से देख रहा हूँ तुम ना संयुक्त परिवार में रहने के लायक ही नहीं हो। अरे नहीं भैया, आप दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? छोटे भाई ने बड़े भाई को घर से निकाल दिया। नहीं, कोई अगर इस घर से जाएगा तो वो है मैं और प्रिया। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं अपने घर की चार बातें लोगों को बनाने नहीं दूंगी, इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा। सब इसी घर में एक साथ रहेंगे। अरे वाह माँ, जब सारा इल्जाम तुम्हारी छोटी बहू पर लग रहा था तब तो तुम चुप बैठी थी, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, तो अब भी चुप ही रहो। मैंने फैसला कर लिया है, कल हम दोनों इस घर से चले जाएंगे। माँ, मैं शीतल के साथ हर तरह का समझौता कर सकता हूँ, पर ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो हमारे परिवार के ऊपर उंगली उठाए। इसलिए कल हम यहाँ से जा रहे हैं। आपको हमारे साथ चलना है तो आप चल सकती हैं, नहीं तो आप अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहिए। पर हाँ, अब रोहित और प्रिया यहाँ से नहीं जाएंगे। काश जेठानी जी को मेरी वैल्यू समझ में आती, उन्हें भी मेरा प्यार दिखता, पर उन्हें ये सब दिखता ही नहीं। अगर दिखता तो आज घर छोड़ने की नौबत नहीं आती। मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर था। मैं ना किसी को भी तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाने दे सकता था, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं,